सिर्फ नमाज के बदले जन्नत नहीं मिलेगी, एहसास मखलूक का भी करना पड़ेगा। जितना वक्त दूसरों को गिराने में लगाते हैं, उतना वक्त अपने मुसलमान भाई को ऊपर चढ़ाने में लगाएं तो दोनों कामयाब होंगे। कि मेरा अज्र किसी और ने नहीं, अल्लाह ने ज़िम्मे लिया है। इसलिए लोगों की नज़रों में अच्छे होने के बजाय खुदा का ख्याल करें, उसका सोचें, ताकि हमारे हर अमल पे हमें खुदा अजर दे, क्योंकि लोग किसी को अजर नहीं देते। हर इंसान अलग होता है। खुद को निखारना और संवारना अच्छी बात है, मगर ये सब अपने लिए करें, किसी बेपरवाह इंसान के लिए नहीं। हिटलर ने कहा था, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन ना भी हो तो फिर भी अपनी कौम को एक ख़याली दुश्मन से डराते रहो, ताकि उसके डर से लोग तुम्हारी इताअत करें। कि नौजवान और घोड़े दोनों जंगों की शान हुआ करते थे, आज दोनों ही शादियों में नाचते नज़र आते हैं। अफसोस। मगर तुम जानते ही कब हो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। जानते होते तो किसी की आंखों में आंसू नहीं देते। ज़्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मुआमला अल्लाह का मुआमला बन जाता है। और पता है अल्लाह ताला बेटी क्यों देता है? क्योंकि तुम भी वैसा दुख महसूस कर सको जो तुम किसी की बेटी को देते हो। कि गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसे फरियाद न कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा। ऐ इंसान, तू कल की फ़िक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। गलतफहमी अगर दिल में ज़्यादा देर तक रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है, और बदगुमानी फासलों का बायस बनती है। कि अल्लाह तो बेनियाज है, मिलने को घर पे ही मिल जाए, न मिले तो काबे में भी न मिले। बात है तड़प और इखलास की। तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला शख्सियत की अलामत है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी ना हुआ तो वो किसी पर बहतान और इल्ज़ाम ही साबित होगा। हकीम लुकमान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ़ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजुर्बे के बाद मैंने ज़िंदगी में सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर न करे तो? वो मुस्कुराए और बोले, दवा की मकदार बढ़ा दो। कि फज्र के वक्त कोई तकिए पर सर रख कर सोता है तो कोई मुसल्ले पर सर रख कर रोता है। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तकदीर पाते हैं। इसलिए आपको क्या चाहिए, खूबसूरत ख्वाब या खूबसूरत तकदीर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, बस इबरत हासिल करो। सबकी अपनी अपनी थकन है, कोई रिश्तों से थका हुआ है, कोई लहजों से उकताया हुआ है, कोई जिम्मेदारियों से निढाल है तो कोई ज़रूरतों से परेशान है, कोई अपनी नफ्सियात से भाग रहा है तो कोई रूह की कोंटनी पे लटकी ख्वाहिशों की घड़ी से। खुद से बातें करना। एक मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है, दूसरा स्ट्रेस कम होता है, तीसरा रोज़ाना सोते और जागते वक्त खुद से मुस्बत अंदाज में बात करने से ज़हनी सेहत अच्छी होती है, चौथा ज़िंदगी में सुकून और ख़ुद पे यकीन बढ़ता है, पांचवा मुश्किल वक्त में खुद से बात करने से हिम्मत और मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है। अब देखें, हम जो परेशान होते हैं वह अपने सोचने और अपने अंदाज से ही होते हैं,
क्योंकि परेशान होने से कोई मसला नहीं हल होता। इसलिए अपनी हिम्मत खुद करें और खुद दिलासा खुद को दें, क्योंकि आजकल के दौर में कोई किसी का नहीं। इसलिए आगे बढ़ें, अपनी सोच के साथ खुद भी पीछे न रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।